हेलो साथियों, आप सबको जय मसीह की। रोमियो अध्याय उसका रोमियो 6 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है। इफिसियो 5 अध्याय और उसके 18 वचन में, नीति वचन 20 अध्याय और उसके 1 वचन में यूँ लिखा है। रोमियो 6 और उसके 11 में लिखा है कि ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, इसलिए कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियो 5 के 18 में लिखा है, दाख रस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियो 5 उसके 15 में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप अन्य मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर, देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से दान मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 20 के 1 में लिखा है कि दाख मधु यानी शराब, वाइन, दारू, लिखा है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाली और मदिरा हल्ला मचाने वाली होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला करता है।